अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ इर्तिका बाय अरहम जावेद और सज्जल अल्ताफ़ का फोर्थ एपिसोड का ट्रेलर लेकर। जी, ये ट्रेलर है, कोई स्नीक पिक नहीं। लेकिन अगर आपने अभी तक इर्तिका स्टार्ट नहीं की है और सोच रहे हैं कि करना है या नहीं, तो मैं कहूँगी जी स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी नॉवल है। और मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि किस टाइप की नॉवल है और आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें। तो सबसे पहले जेनर की बात करूँ तो साइकोलॉजिकल थ्रिल, मिस्ट्री, सस्पेंस, रिवेंज, डार्क इमोशंस और किडनैपिंग, हैकिंग और माफिया की स्टोरी भी मिलने वाली है। और इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक काबिल है, जो एक लॉयर है और हैकर भी है, और काबिल की पास्ट मिस्ट्री भी है। और फोर्थ एपिसोड में काबिल की पास्ट की स्टोरी ही दिखाएंगे। तो फोर्थ एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कहूँगी कि आप स्टार्ट कर लें। फिर है साद, जो एक बिजनेसमैन है और साद इमोशनलेस है, एंगर इशूज़ भी है इसका और मैनिपुलेटर भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। फिर है ज़रीन, जो एक लॉयर है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शार्प है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई है ये। और फिर जुनेरा है, जो एक बिजनेस वूमेन है और नावल लवर भी है, जिसकी माला स्पॉइल कर दी गई है, बिल्कुल एंड में थी और माला की डेथ का इसे बता दिया गया है, तो उसके बाद काफ़ी दुख में है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट कैरेक्टर है इन चारों में से। तो ये चारों मेन कैरेक्टर हैं और स्टोरी कुछ इस तरह है कि साद के फादर की डेथ हो गई है या फिर मर्डर, यह भी क्लियर नहीं है। और मरते वक्त वो काबिल को कहते हैं कि वो साद का ख्याल रखें, तो काबिल ही साद का ख्याल भी रखता है और कंपनी भी वही चलाता है। लेकिन फिर साद बड़ा होता है और वो ऑफिस जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद जुनेरा आती है ज़रीन के साथ एक पार्टनर की हैसियत से, लेकिन साद इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिर बाद में काबिल आता है, जो कहता है कि हाँ ऐसा ही था, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी काबिल के पास ही है। और इसके बाद काबिल ज़रीन से कहता है कि इन दोनों की हिफाजत के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि इनके काफ़ी दुश्मन थे, साद और जुनेरा के, जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और वो कहती है कि मैं ख्याल रख लूँगी खुद, ज़रीन, क्योंकि ज़रीन ने ही जुनेरा को संभाला है बचपन से। उसके भी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और इसके बाद ज़रीन ने ही जुनेरा का ख्याल रखा है। तो फिर इसके कुछ वक्त बाद ही, मतलब कुछ दिन बाद शायद, साद और जुनेरा किडनैप हो जाते हैं। तो वहाँ से किडनैपिंग में पता चलता है कि इसे किडनैप करने का कहा था वरीशा ने। और वरीशा काबिल कौन है, वो आपको फोर्थ एपिसोड में पता चलेगा। और फोर्थ एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें काबिल का पास्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें वो 15 साल की उम्र में माफिया का जनरल था और उसने इतनी सी उम्र में क्या क्या किया था। तो वो सब देखकर आप शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि काबिल का कैरेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब वरीसा जो है वो, मतलब कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ रिश्ता था काबिल में और वरीशा में, क्योंकि थर्ड एपिसोड के लास्ट में जब वरीशा का नाम लिया जाता है किडनैपिंग में, तो काबिल का रिएक्शन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, तो हो सकता है कुछ था। बाकी मैं एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपको सस्पेंस, रिवेंज, थ्रिल, मिस्ट्री अगर पसंद है, तो ये नॉवल आपको सुननी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और अगर आप सुन रहे हैं तो बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है आपको। तो अब आप ट्रेलर एंजॉय करें और बताएं कैसा था ट्रेलर। फिर मिलते हैं एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। क्या जिंदगी की सच में कोई अहमियत है? हर वो चीज जिसे मैंने चाहा है वो मुझसे छीन ली गई है। सो तुमने उसका नाम वरीशा रखा है? वरीशा का भी? कबील को 15 साल की उम्र में माफिया का जनरल बनाया गया था। कुछ तो बात है उसमें। 327 कत्ल, 280 डकैतियां, 56 किडनैपिंग्स, स्मगलिंग्स, लीगल ड्रग्स, हैकिंग, असॉल्ट। मैं साद को खुद मारूंगा अहमद। तुम्हें क्या लगा मैं हार जाऊंगा? मैं
मैं कभी नहीं हारता, जीत हमेशा से मेरी रही है। वादा करो तुम साथ का ख्याल रखोगे। तुम जानते हो, इंसान हमेशा से मेरे इस्तेमाल की चीजें रही है। काफी बस कर दो पागल, इंसानी जान की एक अहमियत होती है। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है? मेरा वो खत वक्त आने पर साथ को दे देना। तुम बच्चे कितना रोते हो कि तुम सच में मुझे अच्छा इंसान बना सकोगे।